से बात भी कभी हुई? हम मौखिक रूप क्या से कारण बताए थे कि हम अपने सेवा करने के लिए जो है कि हम अपने 2 ही हिस्सा जमीन में लगाए, एक बड़े बेटा को और 2 हिस्सा नजर आलम को दिए। मतलब सिर्फ नमस्कार, मैं जमा खान और आप देख रहे हैं ATV नेशनल न्यूज। इस वक्त सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया प्रखंड स्थित जोरियाही गांव में हूं और यहां पे एक जमीनी विवाद चल रहा है। और मैं बता दूं, नसरुद्दीन और नजरुद्दीन नाम जो है 2 भाइयों का विवाद चल रहा है। मैं जिस जमीन पे हूं, ये जमीन जो है किसी बहुत पहले जो है सरकार द्वारा जो है पुनवास में दिया गया था। और ये पुनवास की जमीन जो है एक पिता के नाम मिला था। और पिता ने जो है अपने एक बेटा को खुद का सेवा करने के एवज में, उनका दवा दारू और खिदमत करने के एवज में जो है एक अपने बेटा को जो है अपने नाम पे कर देते हैं। लेकिन नाम पे करने के बाद कुछ दिन के बाद में विवाद होता है। विवाद के बाद जो है एक पंचनामा जो है सामने निकला है। पंचनामा में साफ साफ जो है पिता के नाम से लिखा हुआ है कि पिता ने जो है एक बेटा को अपने जमीन से बेदखल किया और दूसरे बेटा को जो है खिदमत के नाम पे ये लिखा हुआ है, खिदमत करने के एवज में उसको जमीन दे दिया हमने। और उसके बाद में उस वक्त पंचनामा में कहा गया है कि जो इसमें ईंटा जो बाउंड्री जो की गई थी वो दूसरे बेटा का जिसको बेदखल किया गया है उसकी थी, जिसके एवज में उनको 35,000 रुपया जो है लौटा दिया गया था। उसके बाद आज वर्षों बाद फिर से विवाद जो है इस जमीन पे हुआ है। और जमीन पे विवाद होने के बाद में सीओ के तरफ से ये अमीन आए थे और प्रशासन थाना की तरफ से प्रशासन भी आई थी। आने के बाद भी फिर भी यहाँ पे पंच लोग बैठे थे। पंच लोगों के सामने में ये तय हुआ है कि फिर से इस जमीन पे जो है एक पंच को बैठाया जाए और इसको जो इस जमीन की जो भी मामला है इसको समझने और सुलझने की कोशिश की जाए। और इस बात पे जो भी पंच लोग हैं इस पे मुतमईन हुए हैं। देखते हैं कि इस पंच में अगला जो पंच 7 दिनों का जो वक्त मांगा गया है, पंच के बैठने के बाद जो है क्या फैसला लिया जाता है। क्योंकि एक पंचनामा हाथ लगी है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि एक बेटा को बेदखल कर दिया गया है और दूसरे बेटे को जमीन जो है दिया गया है इस एवज में कि उन्होंने बाप और माँ का जो है खिदमत किया था। और खिदमत करने के एवज में जो है दूसरे बेटा का जो बाहर रहते थे, जो माँ बाप का खिदमत नहीं किया या नहीं देखा, वो जांच का विषय है, या जिन्होंने किया उनका विषय है। लेकिन उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मैं इस बेटे को जिनको बेदखल किया है उनका नाम नसरुद्दीन है और जिनको जो है इस जमीन को नसरुद्दीन के जमीन को जो है खिदमत के नाम पे खिदमत करने के एवज में जो जमीन दिया गया है उनका नाम जो है नजरुद्दीन है। तो नजरुद्दीन को जमीन दे दिया गया है। उनसे जो है पंचनामा में साफ साफ 35,000 रुपया उनसे ले लिया भी गया है। उसके बाद भी ये फिर से ये मामला जो है उछला है और ये पंच के सामने में ये बात हुई है। आज जो है नापी भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद पंचों ने बैठ करके ये तय किया है कि 7 दिन का वक्त दिया जाए। पंच द्वारा बैठ करके इसको सलट लिया जाएगा। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या फैसला होता है। फिलहाल पंचों से पता करने के बाद बहुत सारे पंचों ने कहा है कि इसका फैसला हो चुका है और ये जमीन जो है नजरुद्दीन को। और उसके बाद बता दूं कि इसका मामला जो है पहले से कोर्ट में चल रहा है। देखिए, ये पारिवारिक जमीन का विवाद है, काफ़ी दिनों से चला आ रहा है और ये केस अभी कोर्ट में है। अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है, लेकिन अंचल का आदेश था कि इस पर नापी कराया जाए। जब पदाधिकारी का आदेश था तो उसका अवहेलना होना उचित नहीं है, तो ग्रामीण लोगों के सामने भी इसका नापी किया गया है। और अंचल से समय मांगा गया है कि 1 हफ्ता का समय दीजिए, हम लोग इसको ग्रामीण स्तर से इसको निपटा लेंगे। लग रहा है कि निपट जाएगा। क्यों नहीं, पंच से बढ़कर क्या है। अगर पंच सही से फैसला करे तो हर समस्या का समाधान पंच द्वारा किया जा सकता है। पंचनामा आपके सामने, एक सेकंड, पंचनामा की बात कर रहे हैं तो इससे पहले भी तो पंचनामा बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि आपको इस जमीन से बेदखल किया जाता है, लेकिन फिर उसके बाद ये सब होना कहीं ना कहीं पंच का नहीं मानना हुआ। हाँ, मैंने जो पेपर पढ़ा उसमें लिखा हुआ है 2016 का एक फैसला है जिसमें यह कहा गया है कि आपको इस जमीन से बेदखल किया जाता है और उसके बाद में आपको पैसा दिया गया, कुछ पैसे उस पर भी उनका साइन नहीं किया। लेकिन उनका नहीं कहना है कि नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूँ। आप कैसे मान जाएंगे? तो देखते हैं, कोशिश करना काम है पंच का। पंच यही चाहता है कि गांव के लोग परेशान नहीं हो, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगे। और पारिवारिक विवाद है, बहुत बड़ा विवाद है नहीं, और विश्वास है कि इसको शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नसरुद्दीन खान नाम हुआ। अभी मामले को लेकर यहाँ पर आए हैं, किस तरह का मामला अभी पंच लोग कहा है कि हाँ बैठ के फरी आएंगे। क्या मामला क्या है आपका? मामला जमीन का है, घरारी का है। क्या हिस्सा का है, बाप के जमीन का।
बाप का जमीन है, हाँ। आपको ऐसा नहीं मिला हुआ? ना प्रवासी जमीन है, 3 घर में बटा हुआ था, ये लोग कब्जा नहीं दे रहा है। यह जमीन है या इसके अलावा और भी जमीन है आपके और पिताजी का? आप पिताजी का जो भी जमीन था सरे का पूरा बांट के मिल गया हुआ है, बस यही घरारी का मामला इस है। घराड़ी में एक पचनामा मिला है जिसमें आपका साइन है, उसमें डिटेल लिखा हुआ है कि आपको इस जमीन से बेदखल किया था, 3500 रुपया आप लिए और साइन भी किया। वो गलत है, तो क्यों साइन किया? वो गलत है। पैसा ईटा का पैसा का तो ईटा तो है, नहीं ये लोग मतलब- पूरा जाली काम करता है, ये जाली भी तो लिखा हुआ है कि जमीन से बेदखल किया गया। नहीं था, ऐसे कैसे सरे में भी बेदखल कर दिया गया था, दोनों भाई अपने नाम पर कर लिया था ऐसा ही इसका कागज नाम से। है पूर्णवासी जमीन का लिखा हुआ है डिटेल उसमें। हाँ, तो पूर्णवासी ईटा जमीन का घर टूटा था उसका है। लेकिन सरे वाले में जमीन मिला आपको, अपना हिस्सा मिला आपको सरे वाले? सरे वाला में हिस्सा मिल गया हुआ है, सारे जमीन में हिस्सा सारे जमीन में 3 घर में 1 घर मिल गया। इस जमीन में हमारा हिस्सा नहीं मिला हुआ है। तो फिर पंचनामा जो बना हुआ है, पंचनामा आपके 2000 सामने बना हुआ है या नहीं, 2012 का बना हुआ है, लोग छिपाया हुआ है, नहीं दे रहा है। 2012 का बना, उसके बाद फिर आपको जब 35,000 रुपया दिया गया, जी। उस टाइम भी तो पंचनामा बना हुआ जिसमें आपकी साइन है। वो दूसरा FIR हुआ था ना, हाँ। केस नंबर 229 बरगिनिया में मारपीट हुआ था ना, तो उसी का लोग सुल्ट करके 35,000 रुपया ईटा का दिवा के बोला कि सुनिए, एक नहीं, बात नहीं, एक मिनट सुनिए, आपके उस पचनामा में लिखा हुआ है, वो अपने आपके बना के लिखे पिताजी का हुए। लिखा हुआ है। पिताजी का नहीं बना हुआ है। बात में ना पिताजी का जिक्र उसमें किया गया हुआ नहीं, है कि पिताजी बेदखल मर किया। चुके थे। मर उसके बाद बना है ना। हाँ। तो लिखा हुआ है कि आपको बेदखल किया जाता है उसमें, तो आपने क्यों साइन किया उसमें? नहीं, वो बेदखल ऐसे ही कर देगा। आप शामिल है ना उसमें? किसमें? साइन किए हुए हैं ना? हम पैसा का लिए हैं, 35,000 रुपये लिए, ईटा का तो आप लिए। पेपर- जमीन नहीं जमीन बेचे। आपका है तो पैसा भी ईटा का क्यों ले लिया? ईटा का लिए या ईटा जमीन मेरा का था ना, क्यों लिए ईटा का पैसा? जब आपका जमीन था फिर क्यों जमीन छोड़ के ईटा लेकर चले गए? ईटा ये लोग लिए घर बनाने के लिए, इधर में टूटा हुआ हमारा ईटा तो पुराना था, सब कोड़ो बत्ती सब लिया, बांस उसी सब आप अपने जमीन का कब्जा जब ईटा था तो रहने देना चाहिए ना, आप अपने हिस्सा वाला। टूटा हुआ ईटा जमा था। अच्छा, तो आप लिए ना? हाँ, 35,000 लिए, मैं ईटा का लिया, जमीन नहीं बेचे हैं, नहीं बेचे। जमीन तो चलिए, बिके। सर आपका सौरभ कुमार, किस पद पे है? हम अंचल अमीन बरगिनिया। अच्छा, क्या मामला है यहाँ पर? मामला यहाँ पे शनिवारिया थाना दिवस का मामला चल रहा था। वो मतलब दखल कब्जा से रिलेटेड थी कि हमारे ज़मीन को हमारे भाई के द्वारा कब्जा कर लिया गया और हमें बेदखल कर दिया गया। सर इसमें कितने भाई का मामला था ये? 2 भाइयों का मामला। 2 भाई। सर ये एक जो आप आए हुए हैं प्लॉट जिनका भी कब्जा दखल है, जी, उनका कहना है कि उनके पिताजी उनको खिदमतदारी बख्शीशनामा लिखे हुए हैं, और एक बात और है कि मामला कोर्ट में है। तो जी। क्या कोर्ट का मामला बरगिनिया में कैसे आया? माननीय न्यायालय का मामला उससे संबंधित किसी भी प्रकार का जो पुख्ता साक्ष्य है वो प्रस्तुत नहीं किया गया है, और वो भी जिसके कारण से महोदय अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा आदेश के अनुपालन हेतु हमें यहाँ पे क्या आदेश है सीओ साहब का? सीमांकन का आदेश था। अच्छा, यहाँ पे सीमांकन करना था। काफी सारे लोग बैठे थे, क्या निर्णय निकाला गया? भूमि को चिन्हित करना था, भूमि को सीमांकन करके चिन्हित कर दिया गया है, और जो जिसके बाद परिवादी के अंचलाधिकारी के आदेशानुसार कि भूमि को चिन्हित करके परिवादी को बताना है कि आप इसके उपरांत आप अग्रेतर कार्रवाई कर सकते हैं। आवेदक के द्वारा 7 दिन का समय मांगा गया है, और जो भी यहाँ पे माननीय पंच लोग उपस्थित हैं, पहले 7 दिन का समय दिया जाए, आपस में बैठ के हम लोग समझौता कर राय विचार करके ये उसके जमीन कैसा है? केवाड़ा है, रजिस्ट्री है, कैसा क्या है? नहीं, ये पुनर्वास के द्वारा इनके पिताजी को रहमत खान को पुनर्वास के द्वारा इनको मिला गया। सर अभी आपके द्वारा सीमांकन किया गया है, जी। जिसमें क्या दोनों फरीक राजी हुए, क्या अपने मर्जी से कर दिए? नहीं, यहाँ पे तो मर्जी से ही हुआ है। दोनों पक्ष यहाँ उपस्थित है। दोनों पक्ष की सहमति हुई। हाँ, दोनों पक्ष उपस्थित है, और पंच लोग जो भी ग्रामीण के सभी लोग के समक्ष में सीमांकन कार्य किया गया है। इस सीमांकन पर क्या दोनों पक्ष साइन किए हैं? हाँ, वहाँ पे किए हुए हैं, नसरुद्दीन जी किए हैं, और नजरुद्दीन जी अभी करने से इनकार कर रहे हैं। पंच लोगों का वो कह रहे हैं कि हमें 7 दिन का समय दिया जाए, जो लिखित रूप में दिए हैं कि 7 दिन हम लोग आपस में बैठ के समझौता कर लेंगे, उसके बाद ही परिवादी आगे कोई कार्य कर सकते हैं इस पे। एक पंच का पंचनामा दिखाया गया है जिसमें इस जमीन से बेदखल किया जाता है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो फिर उस बेदखल किया गया है, तो फिर कैसे जमीन की पंचनामा में कहीं भी खाता खेसरा या चक संख्या का जिक्र नहीं किया गया है। ये जमीन जो है ये पुनर्वास मिला हुआ है, तो पुनर्वास का खाता खेसरा संख्या क्या है आप ही बता दीजिए। चक संख्या 4 है। चक संख्या 4 है। चक संख्या, उनको नहीं मिला पुनर्वास का जिक्र किया गया है। लेकिन चक संख्या का जिक्र यहाँ पे नहीं किया संख्या गया। का जिक्र नहीं, लेकिन पुनर्वास का पुनर्वास का सर किया गया है, लेकिन उनको पर्चा नहीं मिला, ऐसा बता रहे हैं वो लोग कि पर्चा पुनर्वास मिला ही नहीं, तो उनको हो सकता है कि नंबर नहीं रहा होगा सिर्फ पुनर्वास के नाम से। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र साहब।
अच्छा, आज जो है एक पंचनामा पेश हुआ है जिसमें एक फरीक को बेदखल किया गया है। उस पंचनामे को लिखने वाले आप हैं, उस पंच में बैठे हुए आप हैं। हाँ। क्या मामला था, विस्तार से बताएंगे और क्या सच्चाई है? यानी पंचनामा के पहले जो है कि इन लोगों के तीनों भाई को हिस्सा इसमें बराबर दिया गया था। इनके पिताजी जो है नसरुद्दीन के पिताजी 3 भाई हैं। तीनों भाई में जो है कि पिता के सेवा के रूप में जो है कि नसरुद्दीन का जो हिस्सा जो है कि नसरुद्दीन वाला हिस्सा जो है नजर आलम को इनके पिता दे दिए। उसके बाद में इनका जो ज़मीन पर बाउंडिंग था उसका कीमत तय राशि करके उनको वापस दे दिया गया। उसके बाद पंचनामा बना। जिस वक्त पंचनामा बन रहा था इनके पिताजी जिंदा थे? जिंदा थे। पंचनामा ये हमें पूरा डेट तारीख हमको नहीं याद आपको नहीं डेट तारीख हम नहीं पता। पंचनामा जब बना था तो उसमें इनकी सहमति थी, दखल किया गया था। सहमति नहीं थी तो उस पर सिग्नेचर कैसे हुआ? गलत काहे बोल रहे हैं? 2012 का पंचनामा बताइए ना इनको। एक में रुकिए ना, पहले बात 112 का पंचनामा तो आपके सामने पंचनामा बना था और उसमें सहमति थी। हाँ, सहमति थी। आज जो जमीन नापी हुआ है उसमें आपकी सहमति है? जैसे नहीं, अंचलाधिकारी के आदेशानुसार हम लोग उपस्थित थे। उस अंचलाधिकारी के आदेशानुसार नापी भूमि मापक महोदय द्वारा की गई है। मतलब पंच की इसमें कोई सहमति नहीं, पंच की सहमति नहीं। अभी बता रहे थे कि इनके पिताजी से मौखिक रूप से आपसे बात भी कभी हुई? हम मौखिक रूप से बताए थे कि हम अपने सेवा करने के लिए जो है कि हम अपने 2 ही हिस्सा जमीन में लगाए, एक बड़े बेटा को और 2 हिस्सा नजर आलम को दिए। मतलब सिर्फ इस जमीन में? हाँ, इस बाकी जमीन में 3 हिस्सा लगा या 2 हिस्सा? हाँ, बाकी जमीन में 3 हिस्सा अपना लगे। जब ये साइन किए थे उस पर पेपर पे लिखा हुआ है बेदखल किया गया, तो पूरे होशेबात में किए थे? कोई जबरदस्ती भी था क्या? उस समय पंचायती ही माने थे। कोई जबरदस्ती नहीं ना कोई जबरदस्ती। अच्छा, एक चीज कह रहे हैं कि उस पर चक नंबर नहीं चढ़ाया गया। यहाँ ये बागमती प्रमंडल तक पर्चा इशू नहीं की गई है। मतलब उस टाइम भी चक नहीं मिला, यानी पर्चा इशू ग्रामीण को नहीं की गई है। पर्चा नहीं, मतलब इसका चक संख्या नहीं मिला, पर्चा नहीं मिला। ऐसे कार्यालय द्वारा जो उसका अपने कार्यालय में जो पेपर है उस पर तो अपना चक नंबर अंकित किए हुआ है, पुराना खेसरा नंबर भी अंकित किया है, लेकिन ग्रामवासी को विधिवत जो होता है वह पर्चा इशू नहीं की गई है। न इसकी जानकारी थी। किसी तरह की पंचायती होती है, उसमें किसी तरह की गलती पाई जाती है तो उसका बाद में जो है आंशिक रूप से उसका सुधार किया जाता है कि नहीं किया जाता है? किया जाता है। तो वही लोग में आपस में विवाद था, बाद में जो है आंशिक रूप से जो है पंच लोग अपना जो उसको सुधार किए। अच्छा, मतलब 2012 वाले के बाद 2016-17 सुधार हुआ है। सुधार करके उसके बाद इनको पैसा दिया। 2016 में इनको पैसा दिया गया। मामला है आपके जमीन का? मामला है कि जमीन हमारा जमीन को ये कह रहा है कि जमीन हमारा है, और ये जो है ना जाली नोटिस भेज के हमरे लोग को तंग कर रहा है। तो ये कैसा जमीन है? ये आपका खरीदा हुआ है या कैसा जमीन है? ये जमीन हमारा है, हिस्सा में है। हिस्सा में आपके हैं? कितने भाई आप? 3 भाई। तीनों भाई का बंटवारा हो गया? तीनों भाई का बंटवारा हो गया। वो हिस्सा अपना जो है ना भतीजी को दे दिया। एक भाई मिला हुआ था? हाँ, हिस्सा सब मिला था। अच्छा, अभी क्या मामला चल रहा है? अभी मामला ये कह रहा है कि हमरे हिस्सा दे 12-25 बरस से मोतिहारी बरस घर बना लिया। कौन रह रहा था मोतिहारी? नाम? नसरुद्दीन। सेवा खिदमत हम करें। किसका? बाप का मतारी का। दोनों का सेवा किया? सेवा करें तो बाप जो है ना हमरे जो है नामा कर दिए खिदमत सेवा में, आपको दे दिया। अब उसमें ही नसरुद्दीन बाद में फिर 5 लोग को पकड़ के पंचनामा बना के 35,000 रुपया ये ले गए। जमीन का ले गए या फिर ईंट का ले गए? जमीन ईंट सबका मतलब ले गए जी। 35,000 रुपया जो तय हुआ? 35,000 तय हुआ पंच के सामने। अभी वो कह रहे हैं कि पंच के सामने हम नहीं माने थे जमीन, हम खाली ना पंच के सामने वो साइन करा है, रिसीव करा है, पीठ पर लिखा है। अच्छा, कोई जबरदस्ती उनके साथ नहीं हुआ था? अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? अभी आपका मामला न्यायालय में भी है? हाँ, केस चल रहा है। अभी क्या फैसला हुई है? अभी सब लोग आए थे, अभी फैसला हुआ है कि 5 लोग जो करेंगे वो फिर पंच का मान रहे हैं और फिर बाद में कहेंगे पंच को नहीं माने। मान नहीं रहे हैं 2016-17 वाला पंच का ही लोग माने, वो माने है पंच का, हम कोर्ट का माने हैं कि कोर्ट से जो फरियाएगा वही हम माने। कोर्ट से जो डिसीजन होगा वो हाँ वही होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ जो है अच्छी खबरों के लिए, सच्ची खबरों के लिए। जमा खान, ATV नेशनल न्यूज। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।